नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज फिर लौटे हम एक मैथ्स के चैप्टर के साथ, एक फिर से नए टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में क्या है। तो आज के जो हमारे चैप्टर के कंटेंट्स हैं वो है, पहला तो कि जैसा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में देखा था, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ मेथड्स होती थी। वैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं हमें, उनको निकालने के लिए भी कुछ मेथड्स होती है, जिसमें पहली आती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड तीसरी जो आती है वो होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उससे। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट हमें ये देखना होता है कि जितने भी हमारे रूट्स निकले उनका नेचर क्या है, डिस्टिंक्ट है, रियल है या बाकी है सब। तो इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट वाइज बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब देखिए, आपके जितने भी टेंथ के चैप्टर्स है, टेंथ के चैप्टर सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया समझना है हर चैप्टर में, कोई अगर सेम वर्ड आ रहा है तो उसको नए तरीके से कुछ होगा या कुछ नया मीनिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए, मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में बताया है हमारा, वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, उसके साथ ही साथ उसकी जो भी रूट्स निकलेंगे, मतलब रूट्स मतलब कि जो जीरोज होंगे या सॉल्यूशंस कह लीजिए, वो भी कितना निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ये भी मैं पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ। साथ ही साथ हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी। अच्छा, इक्वेशन है इसलिए हमने इक्वल में ज़ीरो रखा है। हमने लीनियर इक्वेशन में समझा था कि इक्वेशंस क्या होते हैं, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में उसके, आप देख सकते हैं हमारा वो वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके साथ साथ ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर ए जो होगा, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी है तो x प्लस 1, तो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, उसके पहचानने के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे ये तो हो गया 2, फिर यहाँ पर इसकी हमने पहले डिग्री चेक कर ली कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, फिर उसके बाद हमने इसमें देखा इसमें डिग्री 1 आ रही थी, तो मतलब कि यहीं पर ही कैंसिल हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी और ये होगी। इस हिसाब से एक आपकी बुक्स में क्वेश्चंस होंगे, वो आप देखिए। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो सॉल्यूशंस निकालने की बात आती है, मतलब सॉल्यूशन कौन किस तरह से निकाले जा सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जा सकती है, उन मेथड्स को देखते हैं कि सॉल्यूशन किस किस मेथड से की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी सेकंड, मतलब जो पहली मेथड है, अगला टॉपिक जो है हमारा कि मेथड्स जिनसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाले जा सकें या उन्हें हम सॉल्व कर सकें। तो ऐसी मेथड्स कौन कौन सी, तो उसमें पहली आती है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि मतलब जो एक इक्वेशन दी हुई है हमें, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, लीनियर इक्वेशंस वाले में भी, कि अगर कुछ इक्वेशंस दी है तो उनका उस मेथड से सॉल्यूशन निकालने या रूट्स निकालने, रूट्स मतलब कि जीरोस या सॉल्यूशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें जिसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट निकालना है। अब बात ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता है, उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है हमें वो पता करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, हमने बहुत बार कर लिया है, पॉलिनोमियल चैप्टर में 10th में भी कर लिया, 9th में भी हमने कर लिया था एक बार। इसे या तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड कहिए या इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड कहिए, जिसमें कि बीच की टर्म हटाने के बाद दो अलग अलग वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी सा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पहले
पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर ax² मतलब 1 है, a1 हो गया हमारा, फिर bx है, ठीक है, c है, तो tan कांस्टेंट है हमारे पास ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व मतलब कि जैसे हमारे पास जो एक टर्म दी हुई है पीछे वाला कांस्टेंट और जो a है हमारे पास, हम a यहाँ पर लिख लेते हैं, a कितना है हमारे पास 1। मैं अभी समझाने के लिए थोड़ा सा बड़े में कर रहा हूँ, आपको जो समझ आ जाएगा बिल्कुल आप अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास a1 है, फिर b कितना है -3 है, और c कितना है -10 है। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, c और a का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू सी हमारा क्या आ रहा है 1 इंटू -10, मतलब कितना आ गया -10, या तो फिर अभी सिर्फ हम इसे 10 मान लेते हैं। तो 10 मानने के बाद ऐसे दो नंबर्स इन मतलब इसके लिए ऐसा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि हमें 10 मिले, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारे पास 10 किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 2 5 10 होता है, 5 2 10 होता है, 10 1 10 होता है। या तो अगर आपको इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 10 के लिए 2 5 5 ये डायरेक्ट आ गया, मतलब 5 इंटू 2 होगा, सीधी सी बात है। अब 5 इंटू 2 में हमें ये चेक करना है कि 5 और 2 का या तो प्लस करने पे या माइनस करने पर -3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, x² जो रहेगा वो एज इट इज, ये x² एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब हमारे पास क्या है, दो नंबर है 2 और 5, 2 और 5 मतलब कि हम इन्हें ऐसे लिखेंगे x के साथ 2 और 5। अब प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें चाहिए, पर साइन माइनस का चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 2 को माइनस करने पे हमें 3 मिलेगा, मतलब हमें बड़ा साइन माइनस का रखना पड़ेगा। तो बड़ा साइन माइनस का रखने के लिए हम क्या करेंगे, 5x माइनस का रखेंगे, प्लस 2x रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, और फिर अब जो बचा -10 इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, x² था तो x बाहर आ गया, x बचेगा सिर्फ। अब इसके बाद माइनस है और 5x है, माइनस यहाँ पर हमने लिख लिया डायरेक्ट, और x तो बाहर आ गया था तो सिर्फ 5 है। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम क्या लें, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास दो फैक्टर्स। अभी इनके आगे का क्या सॉल्व होगा वो मैं बताता हूँ, देखते हैं। यहाँ एक लाइन देखिए, अब यहाँ पर जो x और 2 अकेले अकेले नहीं, पहले ही सबसे पहले एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 2, यहाँ पर जो प्लस साइन है वो इस 2 का प्लस साइन है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो ये दो ब्रैकेट्स है ये एक जैसे आ रहा है, तो इन्हें भी साथ में लिख लेते हैं, x - 5। अब यहाँ इसके आगे क्या होगा कि अगर हम इक्वल में 0 माने तो दोनों के इक्वल में हम 0 मानेंगे पहले। अब x + 2 = 0 एंड x - 5 = 0, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x = 2 उधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू होगी -2। दूसरी जो वैल्यू आएगी उसके लिए यहाँ पे से x की क्या हो जाएगी, x 5 उधर जाएगा तो माइनस की जगह किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास x की दो कौन सी वैल्यूज आ गई, -2 और 5। तो देखिए जैसा कि हमने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे, तो दो रूट्स यहाँ पर डिग्री 2 थी, तो रूट्स भी कितना निकले हैं, 2 निकले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन था वो हो गया है इक्वेशन बेसिस पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे। पहले आप अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे है, और हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब कि इसके रूट्स निकालना है और साथ ही साथ इक्वेशन भी बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, मतलब अगर उन दो नंबर्स को ऐड किया जाए
तो 27 आता है और मल्टीप्लाई किया जाए तो 182 आता है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन में हम पहले लिखते हैं लेट x be फर्स्ट नंबर एंड y be सेकेंड नंबर। फिर अब यहाँ पर तो हमने मान लिया कि पहला एक नंबर होगा कि x होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो y होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रहे हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब क्या दी हुई हमें कंडीशन कि दो नंबर है, दो नंबर्स का सम क्या होगा 27। मतलब जो दो नंबर है हमारे उन दोनों का अगर सम किया जाए तो कितना होगा 27। मतलब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, जैसे कि हमने हमारे लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में देखा था कि y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x को उस तरफ भेज दूँगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 27 माइनस x ये हो गया। तो ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेकेंड वाले के लिए एंड अगली वो क्या बोल रहा है कंडीशन, अगर प्रोडक्ट किया जाए उन्हीं दो नंबर से तो क्या देता है 182 देता है। तो अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, x एंड y इज इक्वल टू कितना हो रहा है 182। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन भी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई। अब हमें देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसका जो जनरल फॉर्म बोलता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो सिंगल वेरिएबल और हमारे जो दो इक्वेशंस बनी है वो डबल वेरिएबल्स में बनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके जो रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ से 1 और 2 को मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 27 माइनस x, उसको हम क्या करेंगे इस y की जगह पर रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x y की वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू में रख रहे हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड। अब आगे यहाँ देखते हैं, हमने फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रखी, मतलब क्या हो जाएगा x और फिर y की वैल्यू 27 माइनस x ये हो गई। और इक्वल टू में क्या है हमारे पास 182। तो इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 182। अब इक्वल में 182 आ गया यहाँ पर, क्योंकि अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गई हमारी सेकंड अगली स्टेप। उसके बाद 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। अब देखिए यहाँ पर x² 27x माइनस x², अब इन दोनों को हम उस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू के उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा x² ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 27 माइनस का हो जाएगा 27x माइनस का, और इक्वल टू के उस तरफ तो ऑलरेडी 182 था तो वो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और इक्वल टू में हम 0 चलने रहते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, हमें अब वापस से वही जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 182 और इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 उसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा 182 आना चाहिए। 182 बड़ा नंबर है तो 182 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 91 फिर 7
तो 7 से ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 और फिर अगेन 13 क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पर कि 13, 7 और 2 आया तो मतलब हम क्या ले सकते हैं दो नंबर 14, 2 7 से 14 और 13। अब देखिए 13 और 14 दोनों को प्लस करने में कितना आता है 27 और हमें बीच में भी क्या चाहिए मिडिल टर्म में 27 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे लेकिन माइनस का चाहिए तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी एक्स स्क्वायर तो एज इट इज फिर माइनस का 14x और अब माइनस माइनस प्लस होता है और बीच में भी हमें माइनस चाहिए इसलिए हम दोनों माइनस के लेंगे माइनस 13x और फिर बाकी का जो प्लस 182 है वो एज इट इज ये हो गया। अब इसके बाद आगे यहाँ पर क्या करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 14 और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का 13 कॉमन लेंगे जिससे कि अंदर जो होगा प्लस वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो x माइनस 14 मतलब क्या होगा ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस से क्या बना देगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 14 दो बार है इसे सिंगल बार लिख लेते हैं x माइनस 14 फिर यहाँ पर x माइनस 13 अलग अलग थे उन्हें साथ में लिख लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम x माइनस 14 को इक्वल टू में 0 रखते हैं और x माइनस 13 के इक्वल में भी एक बार 0 रखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 14 मतलब ये 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल x की दो वैल्यूज क्या आ गई दो नंबर क्या हो गए हमारे 14 एंड 13 ये हमारे दो नंबर हो गए टू नंबर्स आर 14 एंड 13। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व जिसमें हमने x की ऐसी दो वैल्यूज निकाली जिन्हें प्लस करने पे 14 आए और 14 और 30 मतलब 27 आए प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 182। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करना चाहें तो 14 प्लस 13 27 होता है और 14 इंटू 13 182 ही आएगा। आप चेक करने के बाद अगर देखिएगा यहाँ पर अगर हम पुट भी करेंगे तो सेम वही वैल्यूज आएगी। तो ये हो गया हमारे वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर भी क्वेश्चन। अब आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन दी है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। बहुत ईजी सी मेथड है बिल्कुल ईजी। अगर आपको आ जाती है बहुत अच्छे से आ जाती है मतलब प्रैक्टिस के बाद तो आपको ये सबसे ज़्यादा इजी लगेगी। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है या नहीं। तो पहले देख लेते हैं x² सबसे पहले फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट मतलब कि ये है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमें सबसे पहले जो करना है कि 2x² जो दिया है माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये तो हमारी इक्वेशन दी है। तो अब इसमें हमें जो x² का कोफिशिएंट है मतलब जो ये 2 है इसे एलिमिनेट करना है मतलब इसे हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ये हो गया 2 से डिवाइड इसे भी और इसे भी कर देते हैं। तो यहाँ से तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देना है। इसके बाद x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 और 2 मतलब 2 से 0 को डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ही वापस आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बची है।
एज इट इज़ मतलब बस 2 को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उसे एज इट इज़ लिखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो एक्स वाली टर्म है मतलब जो मिडिल टर्म है उसको 1/2 मतलब हाफ करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं जो साइड में करके बता रहा हूँ, हमारे पास क्या 5/2 है, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 5/4। मतलब कि अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि जो 5/4 बना है हमारा उसे एक बार हम प्लस में स्क्वायर में लिखेंगे और एक बार माइनस में, जिससे कि कोई इफेक्ट ना हो। तो करते हैं हम ऐसा ही, x² माइनस 5x/2। और जैसा कि मैंने बोला था एक बार प्लस में स्क्वायर में लिखना है 5/4, तो 5/4 लिखा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा स्क्वायर में। और जो अब हमारे पास प्लस 3/2 बचा है उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, 3/2 एज इट इज़ लिख दिया और इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर देखिए इतना पोर्शन जो बन रहा है उसमें एक तरह से अगर हम देखें तो x² माइनस 2ab प्लस b² वाली टर्म बन रही है। तो अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर हमें चेक करना है कि 2ab बन रहा है यानी यह बनाना है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, मतलब जब आप सीख रहे हैं तो 2 इधर नीचे भी मल्टीप्लाई और 2 ऊपर भी, मतलब क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 का दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास वापस 5/2x। और अगर हम इसे देखें तो ये क्या बन रहा है x² माइनस 2, ये हो गया a मतलब x हो गया a और b क्या हो गया 5/4। देखते हैं हम लिखते हैं इसे x² माइनस इस ऊपर वाले 2 का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है 5x डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला जो 2 है मतलब डिनोमिनेटर का जो 2 है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस अब 5/4 का होल स्क्वायर माइनस में जो था और बाकी जो है 3/2 भी एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब अगर हम इसे देखें तो ये क्या बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो करें आगे हम, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास x², अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं x, फिर यहाँ से a² माइनस 2ab प्लस b² है तो b² की जगह में के लिए माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज, मतलब माइनस का ये था तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बात करेंगे माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 25/16 और फिर प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो टर्म्स बची है इसे हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम ले आते हैं 25/16 हो गया प्लस का क्योंकि यहाँ माइनस का था और अब यहाँ पर माइनस का 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे कुछ भी, इसे एज इट इज लिखना है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 25 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा 24, कैसे यहाँ पर 2 16 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 8 और 8 3 24, तो 24 आ गया। अब वापस से x माइनस 5/4 को तो हम लिख लेंगे एज इट इज और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1/16। अब देखिए यहाँ पर हम इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि जो स्क्वायर है ये वाला, इस स्क्वायर वाले टर्म को हमें हटाना है, मतलब स्क्वायर को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे इक्वल टू पे बोथ साइड रूट कर देंगे।
ये करा हमने रूट, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/16। ये हो गया। अब यहाँ से इसके आगे का हम इधर देखते हैं, यहाँ से इसके आगे अब यहाँ पे स्क्वायर था, तो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 5/4 और इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 1 का रूट है तो 1 तो बाहर आ जाएगा और नीचे 16 है तो नीचे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का कंप्लीट स्क्वायर, तो ये भी रूट्स में बाहर आ जाएगा। ये हो गया 4। अब यहाँ पर ये होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1 और 4 आएगा तो वो कैसे भी हम लिखेंगे, जैसे -4 है इंटू -4 है तो वो भी क्या देगा प्लस का 16, और प्लस का 4 इंटू प्लस का 4 अगर हम करेंगे तो वो भी क्या देगा 16 ही देगा। तो अब इसके आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ला रहे हैं तो ये माइनस का था तो अब क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का। अब प्लस माइनस 1/4, अब इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू निकलेगी वो एक बार प्लस में निकलेगी और एक बार माइनस में निकलेगी। मतलब कि क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा ये 1/4 है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसके साथ तो हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देख लेते हैं 5/4 प्लस 1/4 और सेकेंड वाले में x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। अब देखते हैं इन दोनों की वैल्यू निकालनी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 4 एज इट इज़ नीचे और 5 + 1, फिर उसके बाद इधर क्या हो जाएगा वैसा ही एज इट इज़ 4 नीचे और 5 - 1 ये हो गया। अब x इज इक्वल टू 6/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/4, मतलब ये तो कैंसिल होके यहाँ पर क्या बना देगा 1 और यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो 2 और ये 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यूज हमारे पास दो कौन कौन सी आ गई 3/2 और 1। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जैसे यहाँ पर एक माइनस था एक प्लस था, मतलब एक यहाँ पर माइनस एक प्लस था तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी a - b का होल स्क्वायर वाली। लेकिन अब अगर सभी में प्लस होते, मतलब यहाँ पर भी प्लस होता है यहाँ पर भी प्लस होता, तो हम कौन सी यूज़ करते a + b का होल स्क्वायर वाली। तो उसमें हम यहाँ पर प्लस पहले रखें या माइनस उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब प्लस ही रखना है। ऐसे तो दोनों ही आइडेंटिटी में प्लस वाली टर्म हम आगे रखें तो ज़्यादा बेटर है, इसी तरह से याद रखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। अब एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास पिछले वाले मेथड में वर्ड प्रॉब्लम थी, उस वर्ड प्रॉब्लम को आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज सॉल्व होगी, आंसर भी वही आएगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक मेथड से हमने कोई वर्ड प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हम उसे दूसरी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर क्वेश्चन को आप हर मेथड से सॉल्व कर सकते हो और आंसर हमेशा सेम ही आएगा हर मेथड से। तो ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंस्टाग्राम की, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए नए अपडेट्स के लिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पर जो भी आपको डाउट आए, जो भी क्वेश्चन हो क्वेरीज हो सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।